देखना आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब बॉडी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसमें क्या क्या आता है। इसमें देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। क्या पहले देखो, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे क्वांटिटी होता है? स्केलर। स्पीड क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? नहीं होता है। डायरेक्शन नहीं होता है। इसके क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है टिक और डायरेक्शन में गलत। तो स्पीड का हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कौन सा हो गया? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए दोनों तरफ टिक लगा दिया गया है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी को बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और स्केलर क्वांटिटी को उस तरह क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और लेकिन डायरेक्शन का अता पता नहीं हो, ठीक है। स्पीड एक स्केलर, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों के लिए फॉर्मूला हमें पता है। क्या? स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लिख लेते हैं। स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला पता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी के लिए बोलो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, हाँ, कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा और बराबर होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं ना। जैसे घर से निकला वापस घर की तरफ पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, घर पहुंचा। स्कूल से निकला वापस फिर स्कूल पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब वेलोसिटी किस तरह का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। किस तरह का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलता है? ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। जैसे स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में समझ में आ रहा है? स्पीड और वेलोसिटी। और इसको डेफिनेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और इसका डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऑप्शन में दे सकता है क्या? बता भी दिए थे पिछला ये में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दोनों का डेफिनेशन रहे। रेट ऑफ चेंज का मतलब नीचे टाइम आएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलेंगे तो डिस्टेंस ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर और टाइम तो नीचे, ठीक है। तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड निकालना है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा दोनों को भाग देने से क्या निकलेगा? उसका स्पीड। और डिस्टेंस को निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पीड में जा रहा है और कितना टाइम लगा, दोनों को अगर गुना कर देंगे तो कितना दूर जा रहा है वो पता चल जाएगा। कितना दूर जा रहा है पता करने के लिए कितना स्पीड में जा रहा है और कितना टाइम लग रहा है, दोनों को क्या करना है? गुना करना है ना, ठीक है। ध्यान से रखो, ये सब न्यूमेरिकल में काम लगा फॉर्मूला सब। अब स्पीड भी 2 तरह का होता है और वेलोसिटी भी 2 तरह का होता है। स्पीड कितना तरह का होता है? 2। स्पीड के कितना टाइप्स हैं? 2, ठीक है। और वेलोसिटी के कितने टाइप्स हैं? 2। कितने टाइप्स हैं? 2। नाम लिखते हैं, पहला टाइप और यहाँ पे दूसरा टाइप। यहाँ पे लिखेंगे पहला टाइप और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा टाइप, ठीक है। तो स्पीड 2 तरह का हो गया, एक एवरेज स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों में क्या डिफरेंस है समझा दे रहा है। एवरेज स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहला क्या
स्पीड कितने तरह का हो गया? दो तरह का, एक एवरेज स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहला वाला एवरेज स्पीड, दूसरा वाला इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहला वाला एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो एक लंबे समय तक हो। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? जो एक लंबे समय तक हो। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? जो लंबे समय तक हो, जो लंबे टाइम पीरियड पर हो। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? जो लंबे टाइम पीरियड पर हो। लिख देना, जो लंबे टाइम पीरियड पर हो, टाइम पीरियड पर हो, जो लंबे टाइम पीरियड पर हो। ठीक है, एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? जो लंबे टाइम पीरियड पर हो। ठीक है, लंबे टाइम पीरियड पर हो। ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा टी समय के लिए जो स्पीड होता है, डेल्टा टी समय के लिए जो स्पीड होता है, जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। डेल्टा टी समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसको बोलते हैं क्या? डेल्टा टी। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा टी। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा टी। तो एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे? डेल्टा टी टाइम के लिए जो स्पीड होगा उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, जो लंबे समय तक हो। जो क्या हो? लंबे समय तक हो। जो क्या हो? लंबे समय तक हो, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, जो लंबे समय तक हो, जो लंबे टाइम पीरियड पर हो, उसको बोलते हैं क्या? एवरेज स्पीड। और डेल्टा टाइम समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसको बोलते हैं डेल्टा टी। क्या बोलते हैं? त्रिभुज को डेल्टा टी, डेल्टा टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। डेल्टा टी समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, डेल्टा टी समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। हाँ जी, समझा? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जाएंगे। ठीक है ना? तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला तो लिख देते हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं। हाँ, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला बन गया। स्पीड के लिए क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस जितना रहेगा और टोटल टाइम टेकन, उसको बोलते हैं क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, डिस्टेंस टोटल कैसे निकालेगा? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेगा? स्पीड को टाइम के साथ गुना, स्पीड को टाइम के साथ गुना, तब ना डिस्टेंस निकलेगा। बट टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है, अगर इधर आवर में है तो इधर आवर में चेंज करना पड़ेगा, इधर मिनट में है तो इधर आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और एवरेज स्पीड बोलते हैं किसको है? डेल्टा टाइम, डेल्टा टी टाइम के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जो लंबे समय, लंबे टाइम पीरियड पर हो, क्या हो? जो लंबे टाइम पीरियड पर हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब छोटा समय के लिए जो हो, क्या हो? छोटे समय के लिए जो हो, dt। dt का मतलब छोटा टाइम, dt का मतलब छोटा टाइम, बहुत लंबे समय, बहुत छोटा टाइम के लिए हो। ठीक है, बहुत छोटा समय फिजिक्स में होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत ही छोटा समय। तो वो बहुत ही छोटा समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत ही छोटा समय के लिए जो होता है उसको बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड, dt। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे एक वीडियो बना रहा है कोई, ठीक है, तो बोलेगा 3 मिनट इतना सेकंड पे ये वाला वीडियो थोड़ा खराब है,
उसके बाद यहाँ से यहाँ वीडियो तो अच्छा है, फिर खराब है, मतलब समझा, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में बोल जाएगा। जैसे 2 मिनट में वीडियो यहाँ पे खराब है, 10 मिनट के बाद वीडियो बहुत ही अच्छा चलने लगा, होता है ना। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब बोलेगा तो उसको, उसे स्पीड को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत ही छोटे समय के लिए, dt समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, बहुत ही छोटे समय, लिख दो, बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट पर, ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे समझ में ना, जैसे 3 मिनट में ये वीडियो अच्छा था, उसके बाद वीडियो खराब, मतलब यहाँ वीडियो अच्छा है, यहाँ खराब है ना, उस टाइप का, ठीक है। तो ऐसे स्पीड को, छोटे समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और बहुत ही लंबे समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में गया। अरे तो इसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटे समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड हो गया, इधर भी 2 टाइप का होगा फिर, हाँ इसका बाद में बताएंगे इसको, ठीक है। अभी रेज स्पीड की इसका फॉर्मूला उतना नहीं होता, छोटे समय के लिए निकाला जाता है खाली, बता देंगे कैसे क्वेश्चन रहे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे भी 2 तरह का वेलोसिटी हो गया, जैसे स्पीड 2 तरह का हो गया तो वेलोसिटी भी 2 तरह का, सेम टू सेम। यहाँ क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी बराबर देख लो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखेगा बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, लिख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टेकन का मतलब लिया गया समय ना, हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो लंबे, इसमें भी वही होता है। तो इसमें क्या होगा, उस डेल्टा टी टाइम के लिए जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं, डेल्टा टी टाइम के लिए जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे भी डेल्टा टी समय के लिए जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, डेल्टा टी समय के लिए जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, हाँ जी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज समझ में आ गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब छोटे टाइम dt के लिए जो वेलोसिटी होता है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम हो गया है ना। तो यहाँ पे बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। अच्छा यहाँ पे बताओ कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बताए थे कि जो है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा और बराबर भी होता है, बराबर का होता है
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा? हाँ, एक ही लाइन में रहेगा ना। जैसे यहां से यहां ट्रेवल किया, मान लो कोई पार्टिकल यहां से यहां, ठीक है, तो डिस्टेंस भी वही हुआ, सीधा सीधा किया है ना, और डिस्प्लेसमेंट वही हुआ, बराबर हुआ ना जी। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? टोटल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो दूरी है, और डिस्टेंस जितना दूर गया, सीधा सीधा गया, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन में सीधा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए क्या? तो दोनों बराबर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर ये दोनों बराबर हो गया तो नीचे तो दोनों बराबर है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या बड़ा टाइल टेकन, मतलब दोनों अगर बराबर हो गया, मतलब ये दोनों अगर बराबर रहेगा, दोनों तो दाहिना तरफ बराबर, तो बायां तरफ भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो डिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाना चाहिए? बड़ा और बराबर किससे? वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है कि नहीं, ये वाला लिखते जाओ। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा? एवरेज स्पीड बाय क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 1। ये भी ऑप्शन में दे सकता है। बोलेगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो किससे बड़ा होता है? 1 से। बड़ा और क्या होता है? बराबर भी। बड़ा और बराबर भी होता है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो है क्या होता है? 1 या 1 से बड़ा होता है। कैसे बड़ा हो रहा है समझ आ रहा ना? क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर होता है, तो वहीं से उतार दिए वाला। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी होगा जब दोनों एक ही लाइन पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। सीधा लाइन पे जब मूव करेगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा क्या कि एवरेज स्पीड कैसे निकालें, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कहीं से लेके आओ बड़े टोटल टाइम, और डिस्टेंस निकालने के लिए गुना किसको करोगे? स्पीड और टाइम को। स्पीड और टाइम को गुना करने से क्या निकलेगा? डिस्टेंस। बोलेगा कितना दूर गया, कितना स्पीड में जा रहा है, कितना समय लगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो डिस्टेंस और टोटल टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा उसमें। क्या एक क्वेश्चन लेते हैं तो पूरा क्लियर आ जाएगा। क्या हटा दे रहे हैं इसको, फॉर्मूला याद हो गया। ये ऑप्शन को याद रखो, एग्जाम में दे सकता है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का अनुपात कितना होता है? 1 या 1 से बड़ा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी अनुपात कितना होता है? 1 या 1 से बड़ा। और बराबर कब होगा? जब एक ही लाइन में चलेगा। लिख ले रहे, ये लोग कोना वाला लिखा, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा। क्वेश्चन डाल लेते हैं, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला सब रहने तो समझाने में सुविधा होगा। ए बॉय वॉक्स, क्वेश्चन लिखो। ए बॉय वॉक्स। वॉक मतलब क्या होता है रे? वॉक्स मतलब अरे चलना, टहलना ना। एक लड़का क्या करता है? टहलता है। वॉक्स 3 मीटर ईस्ट। कितना मीटर जाता है? 3 मीटर ईस्ट, पूरब की तरफ। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरा। 3 मीटर की जगह आपको 4 मीटर भी दे सकता है, 5 मीटर भी, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, कुछ भी दे। ठीक है, तो एक लड़का ईस्ट पूरब की तरफ जाता है, कितना मीटर? 3 मीटर जाता है। कितना मीटर जाता है? 3 मीटर। देन कोमा 2 मीटर, देन 2 मीटर वेस्ट, WEST, वेस्ट। 3 मीटर, 2 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, फाइंड हिज
हिज, हिज मतलब किसका रे? हिज मतलब लड़का का ना, अगर लड़की होती तो यहाँ लड़की। फाइंड हिज, एक नंबर एवरेज स्पीड, एक नंबर में क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। दो नंबर में क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इधर हटा दे, इधर हटा दे रहा है, इधर इसको फॉर्मूला रहने दो, समझाने में सुविधा हो। हाँ देख लो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है? एक लड़का है पूरब की तरफ जाता है, कितना? 3 मीटर, और इसमें टाइम तो दिया रहना चाहिए ना जी। 3 मीटर जाता है, कितना सेकंड लगता है? 2 सेकंड लगता है। इसको कितना सेकंड लगता है? ब्रैकेट में लिख दो 2 सेकंड। 2s लिखा है मतलब टाइम कितना दिया है? 2 सेकंड। ये कब का टाइम है? जब वो पूरब की तरफ जा रहा है। और 2 मीटर के लिए टाइम लिख दो 3 सेकंड दिया है, 3 सेकंड। 3s लिखा है मतलब 3 सेकंड। तो जब पूरब की तरफ जा रहा है उसको टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड। और इधर जो पश्चिम की तरफ जा रहा है तो कितना सेकंड लग रहा है? और पश्चिम की तरफ वापस कितना जा रहा है? 2 मीटर। फोटो बनाते हैं तो क्लियर खत्म हो जाएगा सब। क्या इसका सॉल्यूशन? इधर क्वेश्चन तो लिख लिया। सॉल्यूशन देखो इसका। एक लड़का ईस्ट की तरफ जाता है 3 मीटर, यहां से जाना स्टार्ट किया, चलो गया इधर तरफ, कितना मीटर गया रे? 3 मीटर। कितना मीटर गया? 3 मीटर। लेकिन इसको टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड ना। इधर से इधर गया, फिर वापस आया, ये पूरब की तरफ गया, ईस्ट। अगर ईस्ट इधर है तो वेस्ट किधर होगा? उधर ना। इधर कितना दूर गया? 2 मीटर गया। तो इधर 1 2, यहां पे हो जाएगा 2 मीटर। इधर तरफ आया, कितना मीटर आया? 2 मीटर। तो पहले लड़का तो कहां पे था? इधर देखो, पहले लड़का कहां था? यहां पे था। और अभी लड़का तो कहां है? यहां पे, मतलब यहां पे है क्या? अरे पहले यहां पे था, फिर यहां पे। तो 2 में इसके में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। SEC मतलब सेकंड। सोचो थोड़ा, इधर 3 मीटर गया तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 मीटर उधर, फिर साइड 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट रहे। सोचो, यहां से स्टार्ट किया था, इधर गया, इधर आया, तो यहां पे अभी रुका है ना, तो ये कितना मीटर है? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां था? लड़का डो यहां पे था, इधर गया, वापस आया, यहाँ पे एक रुका है, 2 मीटर चल के रुका हुआ है। तो ये कितना मीटर बचा हुआ है? 1 मीटर। यहां से यहां दूरी ना, तो इधर 2 मीटर तो इधर 1 मीटर, तब ना टोटल 3 मीटर होगा जी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से यहां 1 मीटर ना। हाँ चलो फॉर्मूला चिपका देते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां पे देख लो, टोटल डिस्टेंस, देखो फॉर्मूला होता है ना एवरेज स्पीड निकालने के लिए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। देखो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर और 3 मीटर। पहले 3 मीटर, वापस आया 2 मीटर, तो टोटल कितना मीटर हुआ? 5 मीटर। बटा टोटल टाइम, तो 3 मीटर जाने में उसको कितना सेकंड लगा? देखो 2 सेकंड ना, तो 2 सेकंड लिखेंगे प्लस, और वापस जब आया कितना सेकंड लगा? 3 सेकंड। तो ऊपर में कितना हो गया? 5 मीटर, और 2 सेकंड और 3 सेकंड को जोड़ने से 5 सेकंड। कभी कभार बच्चा यहीं पे काट देता है, काटना नहीं है। कभी कभार क्या करता है, इधर 3 रहेगा ना, तो ये 3 3 काट देगा बच्चा, वैसे नहीं करना, जोड़ने के बाद काटा जाता है। तो 2 और 3 को जोड़ने सकेंगे कि नहीं सकेंगे? क्योंकि दोनों जगह सेकंड सेकंड है। क्या सेम सेम? तो 2 3 कितना हो गया? 5 सेकंड। बोलो 5 और 5 काट सकते हैं हम लोग, गुना में है। तो 5 और 5 काटने के बाद कितना आया? 1। तो 1 ऊपर में क्या है? मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड। मतलब एवरेज स्पीड कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकंड। नीचे में सेकंड क्यों लिखे? क्योंकि नीचे में सेकंड है। ऊपर में मीटर क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर में मीटर है। सेम क्वांटिटी में डालना है, जैसे इधर सेकंड में दिया तो इधर भी सेकंड में निकालो। नहीं समझा? मान लो इधर मिनट में होता तो सेकंड में कैसे निकालता?
इधर मिनट में होता तो 60 से भाग करके सेकंड में बदल देते। 5 मिनट में कितना सेकंड? 5/60 सेकंड। 10 मिनट में कितना सेकंड? 10/60। ठीक है ना, तो 60 सेकंड में कितना मिनट? हाँ 1 मिनट ना जी, 60 सेकंड दिया है, कितना मिनट? 60 से भाग दे देंगे तो मिनट में बदला। 60 कट के 1 मिनट में ना, 120 सेकंड का मतलब 60 से भाग दे दो, 180 सेकंड का मतलब वो 180 सेकंड में आधा किलोमीटर दौड़ता है, मतलब 3 मिनट में ना। ठीक है, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। चलो हो गया पहला वाला। दूसरा वाला निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1। क्यों? देखो लड़का तो यहां पे था, फिर गया वापस उतना दूर, फिर वापस आ रहा था, 2 मीटर आया, तो 2 मीटर आया था, टोटल 3 मीटर गया है, तो 1 मीटर बचा है ना, तो 1 मीटर ऊपर में लेंगे। बटा टोटल टाइम टेकन हमेशा नीचे में वही होगा, 2 और 3, टाइम तो उतना ही होगा ना जी। जाने में 2 सेकंड, आने में उसका 3 सेकंड, तो टोटल कितना होगा? 5 सेकंड। तो 1/5 को भाग देने से क्या लिखेंगे? 0.2। 5 से 1 को भाग देंगे, ऊपर में रहा मीटर और नीचे में रहा सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 0.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस को लेके आना है क्या? अरे दिक्कत नहीं। इस तरह का ऑर्डर दे रहे हैं, बना तुम लोग फट से, चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे डाटा सब, थोड़ा थोड़ा लिख लो क्वेश्चन को। ए बॉय वॉक्स, 3 मीटर की जगह 4 मीटर ले लो, कितना मीटर ले लो? 4 मीटर ले लो, कितना मीटर? 4 मीटर। और टाइम को 3 सेकंड ले लो, कितना सेकंड? 3 सेकंड। और इधर 2 मीटर की जगह 3 मीटर ले लो, और उधर 3 को क्या कर दो? 4 सेकंड, कितना सेकंड? 4 सेकंड। और 2 ही चीज निकालना, ये वाला और ये वाला निकालो। उसको उतार लो पहले, फिर क्वेश्चन को लिखो। तो 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया और वेस्ट, इधर ई लिख दो, इधर वेस्ट लिख दो, इधर ऐसे करके वेस्ट। फोटो तो बना लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हो गया, खुल जाएगा।
तो टाइम हो गया, सरकारी नौकरी है, सरकारी स्कूल के। हो गया, तो कितना आंसर आया देख लो पहला उधर वाला का। कितना आंसर आएगा रे? डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा क्या, देख लो। तो टोटल एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना होगा रे? 4 मीटर और 3 मीटर मिलके 7 मीटर टोटल डिस्टेंस ना। और टाइम कितना हुआ? 3 सेकंड और 4 सेकंड। गलती से 7 आ गया क्या? 7 7 कट के 1 मीटर पर सेकंड। ऐसा सेट दिया है, कितना सुंदर दिख रहा है क्या? जानबूझ के दिया है, इधर 4 इधर 3 इधर 3 उधर 4, ताकि काटो तुम। एवरेज वेलोसिटी में कितना होगा? 4 मीटर उधर गया, 3 मीटर है तो 1 मीटर बचा ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और नीचे में टोटल टाइम 7, डिवाइड कर दो, या तो पॉइंट ऐसे रहने दो, 1/7 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करके पॉइंट में भी डाल सकते हो, डिवाइड करके पॉइंट में भी डाल सकते हो। 7 से 1 को डिवाइड करो, 0.0, 7 1 7 3 0, 7 4 28 2, 0.14 यहाँ पे लिख दो, 0.14 मीटर पर सेकंड आंसर। हो गया रे? इधर बढ़ते जाएगा, 7 दूनी 14 से 7 दूनी 14 से ले जाएगा तो ना, ऐसे 2 टो लिख देना, 14 मीटर पर सेकंड। मतलब टोटल डिस्टेंस लेके आना है। टोटल यहाँ पे तो डिस्टेंस सब दिया बोल के लिख रहा, नहीं दिया रहेगा तो निकालना होगा ना। स्पीड इंटू टाइम, मान लो स्पीड दिया रहता तो स्पीड और टाइम को गुना करके यहाँ लिखते हैं, फिर प्लस स्पीड और टाइम को गुना करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हटा दे रहे हैं, ये समझ में गया ना? सेम चीज में डालना है ना, जैसे सेकंड सेकंड में है तो सेकंड सेकंड में लाना, मीटर मीटर तो मीटर मीटर में लाना है। एक तो किलोमीटर एक तो मीटर में तो समान करेंगे, या तो किलोमीटर में डालो, देखो, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में लेके आओ, या तो मीटर प्रति सेकंड में। देखो स्पीड को, ठीक है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 गुना करते हैं, याद करके रखोगे। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्या करोगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना करेंगे। तो 36 है पहले से, और 5/18 गुना करेंगे, 18 दूने कितना हो? 36, 2 5 10 मीटर पर सेकंड, दोनों बराबर है। माने 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने से कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। मान लो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखना है, कितना लिखोगे रे? 18 3 54, 3 5 15 मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट सेकंड। 18 से इसको भाग देना है, 18 3 कितना हुआ? 54, ठीक है, बनता है ना। और उसको 5 से गुना करना है तो 15 हो जाएगा। 18 से भाग देंगे और 5 से गुना करना। 18 5 कितना होता है? 90 ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कितना लिखोगे? डायरेक्ट बोलो,
18 5 90, 5 5 25, डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। इसके जगह पे डायरेक्ट 25 मीटर पर सेकंड, 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बदलो उधर मीटर प्रति सेकंड में, कितना होगा? ये लो 25 है ना। ये सब मतलब अंदर में यूज होगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना करते हैं, 5/18 गुना करते हैं। 1.8 वाला कितना होगा रे? 18 से भाग दो 18 को 18 से भाग देगा और 5 से गुना करेगा। 1.8 है ना, इसको 5/18 से गुना करेंगे ना। देखो ये वाला पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना होगा? 10। 18 खत्म, तो एक के बाद पॉइंट बैठा दोगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। कितना होगा? कहां पर है? नहीं 1 कैसे होगा? 18 कट के 1 होता है, और 1 × 5 कितना होता है? 5। 15 कैसे करेगा? ये 18 के 18 कटा ना, तो ये 15 नहीं लिख सकता है, गुना है दोनों के बीच में। 1 और 5 को गुना करने से 5 होगा ना, तो 5/10 को 0.5 लिखेगा ना। 3.6 को किसके बराबर होगा रे? हाँ 3.6 में 5/18 गुना कर दो। 3.6 में 5/18, ये ला पॉइंट को हटाओगे नीचे में 10, 18 दूने 36, 2 5 10, और 10/10 कट के 1, तो 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 से भाग देना है, 5 गुना करना। 18 से भाग देना है, 5 गुना करना। 18 से भाग देना है, 5 गुना करना, हो जाएगा चेंज। कभी कभार चेंज करना रहता है, चेंज वाला क्वेश्चन सब लेंगे, लिए नहीं अभी, डायरेक्ट वाला सब ले लिया। तो आज के वीडियो में हम लोग देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और कुछ क्वेश्चन लेंगे थोड़ा। जैसे इसमें डायरेक्ट मीटर दिया हुआ था ना, उसमें डिस्टेंस को निकालना होगा, दिया नहीं रहेगा। और डिस्टेंस को निकालने के लिए किसको किसको गुना करेगा? स्पीड और टाइम को। स्पीड और टाइम को, मतलब स्पीड जरूर दिया रहेगा क्या, और सबको सेम में चेंज करना होगा। जैसे इधर आवर में है तो उधर आवर में बदलना होगा, तब ना काटोगे घंटा घंटा, सेम क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।